अभी देखते हैं क्लास मीटिंग, जो लास्ट का मीटिंग है, ठीक है, इसी में उसको देखते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को क्लासीफाई किया जा रहा है, किसी चीज़ का बंटवारा किया जा रहा है। और बंटवारा किया नहीं जा रहा है, एक्चुअल में पहले से बंटवारा है, ठीक है, पहले से बंटवारा है। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, इसको कह दीजिए कि मान लीजिए कह दीजिए SSK प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, SSK प्राइवेट लिमिटेड। देखिए ये है। अब इसमें क्या चीज़ ऐसा है इस कंपनी में कि भाई हम शेयर होल्डर्स को डिवाइड करेंगे। देखिए मान लीजिए इस कंपनी ने कई तरीके के शेयर इशू किए, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कंपनी को कई तरीके के शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, करने हैं। मान लीजिए उसने कहा कि कुछ शेयर की कैटेगरी हमने रखा है, एक शेयर की वैल्यू 1 शेयर इज इक्वल टू ₹5, 1 शेयर इज इक्वल टू ₹10, 1 शेयर इज इक्वल टू ₹8, 1 शेयर इज इक्वल टू ₹12, ठीक है। ये कंपनी ने अपना तरीके से इशू कर दिया। देखो इसको हमने बोल दिया कि भाई चलो ये स्वेट इक्विटी शेयर है। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक है, कम दामों पे, ठीक है, चलो ठीक है, ये कर दिया। ये बोल दिया राइट इशू, क्या बोल दिया, इसको बोल दिया राइट इशू, इसको बोल दिया स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, इसको बोल दिया इक्विटी शेयर, इक्विटी एट पार वैल्यू, ठीक है, इसको बोल दिया इक्विटी एट प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। ये चीज देखिए, राइट इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। देखो चीजें समझिए, शेयर वही है कंपनी में, ठीक है, नेचर वही है, ठीक है, बस वो क्लास वाइज में कैसे बढ़ जाता है, जब वो अलग अलग नामों से इशू कर दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग नामों से इशू कर दिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो वो उसके जो नेचर्स हैं उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्वेट इक्विटी शेयर है, ठीक है, ये नॉर्मली एक शेयर 10 रुपये का होता है, लेकिन कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को जो कंपनी में इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, अपने पसीने बहा रहे हैं कंपनी को आगे बढ़ाने में, अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये 5 रुपये में शेयर इशू कर दे रही है। अब दूसरा शेयर है जो कंपनी 10 रुपये का है और सभी आम पब्लिक को 10 रुपये में ही इशू कर रही है, उसी को बोलते हैं पार वैल्यू। क्या बोलते हैं? पार वैल्यू, यानी कि 10 का माल 10 में बेचेंगे, वो हो गया पार, ठीक है, 10 का माल 12 में बेचेंगे, हो गया प्रीमियम, 10 का माल 8 में बेचेंगे, हो गया डिस्काउंट। तो अब दूसरा जो है राइट इशू, राइट इशू कंपनी अपने उन शेयर होल्डर्स को इशू करती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी में जो पहले से शेयर लिए हुए हैं, ठीक है, कंपनी उनको राइट देती है और कभी कभी उनको डिस्काउंट भी देती है, ठीक है। तो हमने ये कभी कभी वाली सिचुएशन को सामने रख दिया है, ठीक है, उसी को हम लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कंपनी ने ये डिस्काउंट जो दिया है, हम इसी को मानते हैं ये दूसरा काइंड का अंदर काइंड ऑफ शेयर्स में इसको कंसीडर करते हैं, ये राइट इशू ऑफ शेयर हो गया, राइट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है।
लास्ट वन जो हमने ये अपना एग्जांपल में रखा है, 1 शेयर इज इक्वल टू 12 रुपीज़, ठीक है। अब 12 रुपये का शेयर है, इसको हम नॉर्मल शेयर कितने का होता है 10 रुपये का, अब इसी शेयर को हम 12 रुपये में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 2 रुपये प्रीमियम के लिए रखा हुआ है। जो हम अपने अकाउंट, जब हम अकाउंट बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते हैं, तो उसमें एक कॉलम लिखते हैं, एक अकाउंट अलग से उसमें मेंशन करते हैं। कौन सा अकाउंट? इक्विटी प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। जो प्रीमियम और कभी कभी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से भी, शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं जो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हैं। अब आपको पता चल गया कि शेयर में क्लासेस कैसे बढ़ती हैं। और ये तो इक्विटी शेयर के केस में था। अभी इसी को प्रेफरेंस शेयर ले लीजिए, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये दूसरे हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर, और इसी के साथ जो मान लीजिए कन्वर्टेबल डिबेंचर लिए हैं, ठीक है, और कल को वो अपने डिबेंचर्स को क्या करते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट करा लेते हैं, या फिर कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करा लेते हैं और बन जाते हैं कंपनी के मालिक, ठीक है। तो उनकी मीटिंग की बात की जा रही है कि उनकी मीटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल इसमें भी है कि भाई क्लास मीटिंग सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स, जो पार्टिकुलर शेयर होल्डर हैं जिनके पास वोटिंग का राइट है, मान लीजिए ये स्वेट इक्विटी शेयर है, इनको हमने इश्यू तो कर दिया, लेकिन इनको हमने सिर्फ ये बोला कि भाई यू आर एलिजिबल ओनली फॉर डिविडेंड। किसके लिए? डिविडेंड। आप डिविडेंड के लिए ही एलिजिबल हो, आप कंपनी में वोट नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने 2-2 शेयर इशू कर दिए, 5-5 शेयर इशू कर दिए। अब 5-5 शेयर इशू कर दिए तो शेयर होल्डर तो हो गए ना कंपनी के। लेकिन कल को अगर मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग में जा करके एक नॉर्मल एम्प्लॉय जा करके अपनी बात रखता है, ठीक है, तो कंपनी के जो स्ट्रक्चर है, जो उनका मैनेजमेंट है, हो सकता है उनमें उतार चढ़ाव आ जाए, हो सकता है उनमें कुछ परेशानियां खड़ी हो जाएं, ठीक है। इसलिए उनको सिर्फ इतना कहा गया कि भाई देखो तुमको डिविडेंड देंगे, लेकिन कंपनी में मालिक मत बन जाओ, ठीक है। मालिक तो तुम वैसे एज अ शेयर होल्डर हो, लेकिन कंपनी में अपना अधिकार इस तरह का मत रखो। इस तरह नहीं रहेगा कि तुम आके कंपनी के किसी भी फैसले में तुम अपनी वोट कर सको, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर है, इनको मान लीजिए चलो कह दिया कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और जो प्रीमियम वाले हैं हो सकता है इनको कुछ एक्सेस पावर दे दी गई हो, इन सभी से, इन दोनों से, इन तीनों से कुछ ज़्यादा पावर इनको दे दी गई हो, ठीक है। तो हो सकता है तो ऐसे शेयर होल्डर्स को वहाँ पे उनकी मीटिंग होती है, ठीक है। और इनके लिए क्या मीटिंग के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि देखो ये डिविडेंड के लिए मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए जो कंपनी के वेलफेयर से रिलेटेड है, एज वेल एज शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए शेयर होल्डर्स के वेलफेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, एग्जांपल ये कह रहा है कि मान लीजिए जो सेक्शन 48 है, अंडर सेक्शन 48 में बताया गया है जिस तरह की मीटिंग को, ठीक है, उस मीटिंग को यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स टू ऑल्टर द राइट्स अटैच टू सच शेयर। मान लीजिए इसमें जैसे इसमें ये कहा गया कि देखिए एक कंपनी में एक शेयर होल्डर है, ठीक है, ये कंपनी में एक शेयर होल्डर है मिस्टर पन्नालाल। कौन है? पन्ना लाल। ये मिस्टर पन्ना लाल हैं, ये कंपनी में शेयर होल्डर हैं। कौन है? शेयर होल्डर हैं। और इनके पास किस तरह के शेयर हैं, ठीक है, इनके पास ये वाले शेयर है, राइट इशू है। ये पहले से शेयर होल्डर थे, बाद में कंपनी ने इनको डिस्काउंट पे शेयर इशू किया, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जो ये शेयर है, ठीक है, इनको भाई बहुत सारे तुमने अधिकार दे रखे हैं, तो उन अधिकारों को चेंज करने के लिए, उनमें कुछ अल्टरेशन करने के लिए, ठीक है, हम मीटिंग चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है क्लास मीटिंग में, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।